नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस में अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने उस एलिज मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने एग्ज़ाम के पहले ही स्टूडेंट तक पेपर पहुंचाया था। 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के फ्यूचर से जुड़ा ये एग्ज़ाम लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया है और अब दूसरा 21 जून को कंडक्ट होगा। सबसे शॉकिंग बात, ना कोई व्हाट्सएप पीडीएफ ना टेलीग्राम लिंक, बल्कि एक रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर एलिजेडली अपने घर में सीक्रेट क्लासेस चला रहा था, जहां स्टूडेंट को क्वेश्चंस और आंसर्स हैंड रिटन नोट्स में लिखवाया जा रहा था। आइए समझते हैं पूरा मैटर डिटेल में। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे नीट यूजी 2026 पेपर लीक रैकेट का एलिज मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी, जो महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला एक रिटायर्ड केमिस्ट्री टीचर है। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कुलकर्णी ने अप्रैल के लास्ट वीक में एलिजिडली एक सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उसमें दूसरी एक्यूज शामिल है मनीषा वाघमारे। मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का ग्रुप तैयार किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि पेपर डायरेक्टली सर्कुलेट नहीं किया गया था, ना कोई प्रिंटआउट्स दिए गए थे और ना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शेयर हुई थी। इसके बजाय पुणे में कुलकर्णी एलिजिडली अपने घर पर स्पेशल कोचिंग क्लासेस कंडक्ट कर रहा था। इन एक्सक्लूसिव सेशन में वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन डिक्टेट करता था, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन बताता था और साथ ही करेक्ट आंसर्स भी लिखवाता था। स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वो सब कुछ हैंड रिटन नोट्स में लिखे। सीबीआई ने जब इन नोटबुक्स को रिकवर किया तो इन्वेस्टिगेशन शॉक रह गई। एजेंसी के मुताबिक स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट्स ऑफिशियली नीट यूजी 2026 केमिस्ट्री पेपर से एग्जैक्टली टैली कर रहे थे। पीवी कुलकर्णी पहले एक रेप्यूटेड कलीग में केमिस्ट्री फैकल्टी मेंबर रह चुके हैं और लगभग 4 साल पहले रिटायर हुए थे। सीबीआई का ये भी क्लेम है कि उसका कनेक्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस से था, जिस वजह से उसने कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर्स तक एक्सेस मिल सकता था। हालांकि एजेंसी ने अभी तक उसकी एग्जैक्ट रोल डिटेल पब्लिक नहीं की है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली 12 मई को सीबीआई ने टेक ओवर की थी, जब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की थी। सबसे पहला ये मैटर 7 मई को राजस्थान में सामने आया था। तब से लेकर अब तक मल्टीपल स्टेट में रेड्स और सर्च चल रहे हैं। ऑफिशियल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। 14 मई तक जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहल्यानगर से टोटल 7 एक्यूज अरेस्ट किए जा चुके हैं। सीबीआई का मानना है कि इस पूरे रैकेट में मिडलमैन का एक नेटवर्क भी एक्टिव था, जो स्टूडेंट से लाखों रुपए लेकर लीक मटेरियल तक एक्सेस दिलवा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी है। सीबीआई ने लातूर के रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी के डायरेक्टर शिवराज मटगांवकर से भी क्वेश्चनिंग की है। 28 मेंबर सीबीआई टीम ने उनके रेसिडेंस पर जाकर लिंक्ड इंडिविजुअल से पूछताछ की। फिलहाल एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का एलिज लीक नेटवर्क से कितना कनेक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस केस में एक टीचर का नाम सामने आ रहा है। वही टीचर जिसे सोसाइटी में मम्मी पापा की बात सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ टीचर के पास भेजते हैं कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, उनका फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन अगर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोग ये सिस्टम का मिसयूज़ करने लगे तो स्टूडेंट किस पर भरोसा करेंगे। एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा था, वो वैल्यूज़, ऑनेस्टी, मोरालिटी, हार्ड वर्क का भी मीनिंग सिखाता है। और अगर वही प्रिंसिपल टूटने लगे तो नुकसान सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम का होता है। अब लाखों स्टूडेंट्स दोबारा एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी और अनसर्टेनिटी के बीच। फिलहाल सबकी नज़रें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है और देश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कैसे।